हेलो, मेरा नाम मोहित और वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने भी कभी किसी चीज़ के लिए इतनी प्रिपरेशन करी हो और उसमें फिर आपको फेलियर मिला हो? क्या आपने भी कभी ऐसा रिजेक्शन फेस किया जिससे आप अपनी वर्थ को ही क्वेश्चन करने लगे? अगर हाँ, तो आप ऐसे अकेले नहीं हो। इवन एट 23 मेरे को भी बहुत सारे रिजेक्शंस, बहुत सारे फेलियर्स, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स होते हैं और उस चीज़ से मैं भी बहुत फेस करता हूँ। और आज की वीडियो इसी पर रहने वाली है कि हाउ टू डील विथ रिजेक्शंस एंड फेलियर्स, क्योंकि इस एज में, इस यंग एज में मोस्टली हम फेलियर्स भी, हार्ट ब्रेक्स भी और रिजेक्शंस भी फेस करते हैं। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता था कि इससे कैसे ओवरकम करना है और लाइफ में कैसे ग्रो करना है और इससे कैसे निकलना है। फेलियर हमारा कोई दुश्मन नहीं है और उस चीज़ से हमें सीखना है और एक रिजेक्शन से हमें अपने आप को फुल स्टॉप में नहीं डालना है, ठीक है। और सो लेट्स टॉक अबाउट इट। और इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। मेरे लास्ट वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे और मैं ऐसी और भी वीडियो लाते रहूँगा, अपने मेहनत करते रहूँगा और चीज़ें धीरे धीरे अपग्रेड करते रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगेगी और वीडियो को लास्ट तक देखना और अपना जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एक्सेप्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस चीज़ को समझना होगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि जो भी हमारे साथ इमोशनली चीज़ें हो रही है उस चीज़ को समझना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हो रही है। और हमको ऐसा फेक पॉजिटिविटी फैलाने की और अपने जो रियल इमोशंस हैं उनको सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं, आपसे कोई जॉब छूट जाती है, तो अपने आप को अलाउ करो कि यू फील सैड और हो सके तो रो भी लो, अपनी डायरी में लिखो, किसी क्लोज वन को बताओ कि आप क्या फील कर रहे हो। और हमको हमेशा ये सिखाया जाता है कि बी स्ट्रॉन्ग, मूव ऑन क्विकली, बट ऐसा नहीं होता। जब तक हम अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हीलिंग कैसे स्टार्ट होगी? हीलिंग स्टार्ट ही होती है एक्सेप्टेंस से। जब आप अपने इमोशन को एक्सेप्ट करते हो और फिर से खड़े उठने को चूज करते हो तो रियल स्ट्रेंथ वहाँ से आती है। रिजेक्शन डज नॉट मीन यू आर नॉट इनफ। एक रिजेक्शन का ये मतलब ये नहीं होता है कि आप इनफ कैपेबल नहीं हो और वो आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। हो सकता है आपसे वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, हो सकता है आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, हो सकता है आपका कोई आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हो, आप में वो क्षमता नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर डोर जो है वो आपके लिए नहीं बना है। तो अपने आप को ये ऐसे क्वेश्चंस के बीच में मत डालिए। यू आर स्टिल वर्थी एंड यू आर स्टिल इनफ। सी फेलियर्स एज रीडायरेक्शन। जब कभी भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं करती, आपके तरह से नहीं चलती है, इसका मतलब यह है कि यू आर मेंट फॉर समथिंग बेटर, समथिंग बिगर, समथिंग न्यू। जब कभी भी आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, हो सकता है वो आपके ट्रू पोटेंशियल के लिए अलाइन ना हो। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम फेल कर जाते हैं, मे बी इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, समथिंग न्यू पैशन। अगर आपको कोई रिलेशनशिप नहीं चलता, मे बी यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग टॉक्सिक। फेलियर्स आपको रियल लाइफ में रिडायरेक्ट करती है, आपको सही पाथ दिखाती है, तो आपको उन सबको ट्रस्ट करना है। लर्न फ्रॉम इट। फेलियर्स इमोशनली नहीं होता बल्कि एजुकेशनल भी होता है, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। कहाँ गलती हुई, क्या सुधार हो सकता है, इन सब को हम एनालाइज करेंगे तो हम एक बेटर चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपसे कोई एग्ज़ाम फेल हो जाता है तो आप देखो कि आपकी स्ट्रैटेजी सही थी या गलत थी, उस पर काम करो। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो आप देखो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर है या नहीं, उस पर काम करो। अगर आपका कोई आइडिया एग्जीक्यूट नहीं होता तो देखो कि मार्केट की टाइमिंग सही है या नहीं, उस पर काम करना पड़ेगा। बट फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमको उस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। टेक स्मॉल एक्शंस एवरी डे। हीलिंग जो है वो मैजिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। हमको कुछ ना कुछ एक्शंस डेली लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, ताकि भले ही वो छोटे क्यों ना हो। जैसे अगर आपका कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं हो सकता है, आपको रिज्यूमे अपडेट करने की ज़रूरत है, उसको भी करिए। न्यू स्किल सीखिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए और या फिर कोई किसी प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखिए। ये सभी स्किल्स आपके कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करेंगे, आपको मोटिवेशन देंगे अंदर से कुछ और काम करने के लिए। आपको अपनी लाइफ को पूरी बदलने की एक साथ कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना एक एक स्टेप हर रोज़ लेना है, जिससे वो कंपाइल होकर एक दिन आपको एक अच्छा रिटर्न दे, अच्छा फील कराए, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। प्रोटेक्ट योर माइंड। इसी बीच में फेलियर्स के बाद से काफ़ी सारा
निगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, निगेटिविटी बढ़ जाती है सराउंडिंग्स में, तो अपने आप को ऐसे थॉट से कि लोग क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉट फॉर यू, यू आर नॉट गुड इनफ, इन सब थॉट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने माइंड को शील्ड देनी है और जितना हो सके अपने सराउंडिंग्स में सही लोगों को रखिए जो आपको अपलिफ्ट करते हैं और ग्रोथ पेजेस को फॉलो करिए, अच्छे लोगों को सुनिए जो आपको और मोटिवेशन दे काम करने के लिए और फिर से खड़े उठने के लिए आपको हिम्मत दे कि फिर से आपको लड़ना है और अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ करके। बिलीव इन लॉन्ग गेम। एज ए इंडियन किड मैं हमेशा यही सोचता था कि यार लाइफ में जल्दी सक्सेस मिल जाती है, एक बार कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो हमें सक्सेस मिल जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लाइफ मैराथन होती है, ना कि कोई स्प्रिंट रेस। और जितने भी सारे आप किसी का भी एग्जांपल लीजिए, किसी का भी एलीट एथलीट्स का एग्जांपल लीजिए, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स का एग्जांपल ले लीजिए, मोस्ट यूट्यूबर्स का एग्जांपल ले लीजिए, सभी सक्सेस होते हैं बहुत समय बाद, उनको टाइम लगता है। जब वो अच्छे से पक जाते हैं तो ही उसके बाद की उन्हें सफलता मिलती है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट हमको गेम में बने रहना होगा और हम अपने आप को काम के प्रति झोंकना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे लाइफ में। ऑनेस्टली मैं भी इसी जर्नी में हूँ और अपनी डेली लाइफ में इन्हीं सब चीज़ों से गुजरते रहता हूँ। रिजेक्शंस, फेलियर्स, हार्ट ब्रेक्स, ये सब फेस करता हूँ और बट मुझे यकीन है कि मैं उन सब चीज़ों से सीखता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ और अपनी चीज़ों में फिर से व्यस्त रहने लग जाता हूँ, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाता हूँ। बट कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट हो जाता हूँ मैं भी, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है और कभी काम करने का मन भी नहीं करता, लेकिन अपने आप को थोड़ा आराम दीजिए, फिर से काम में अपने वापस लाइए, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं रह सकते ना, हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है, हमको चीज़ें जल्दी से जल्दी और कम समय पे करनी होगी, क्योंकि एक बार जब समय निकल जाएगा तो फिर उसके बाद रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं बन जाता। और अगर आपको भी कोई रिजेक्शन मिलता है तो इट्स नॉट फुल स्टॉप, इट्स जस्ट कॉमा एंड आपकी स्टोरी फिर से कंटिन्यू रहती है। तो दुखी मत होइए और अपने आप को हिम्मत दीजिए और फिर से सही चीज़ों में, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को डालिए और अपने गोल्स पे काम करिए, अपने एक्शंस को डेली लाइफ में या फिर वीकली उनको ट्रैक करते रहिए कि आप सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट वीडियो में रिस्पॉन्स के लिए, तो इस वीडियो में फिर से एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और मैं जल्दी ही न्यू वीडियो डालूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।